हेलो 10th क्लास। जैसे कि आपको पता है कि हमने 6 चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन और 7 चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन डन कर दिए हैं। ठीक है, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 8, जिसका नाम क्या है? ट्रिगोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, जो क्या कहता है? इफ साइन थीटा बराबर किसके है? 4/5। इफ साइन थीटा बराबर किसके है? 4/5 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। किसकी वैल्यू बतानी है हमें यहाँ पर? कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, किसकी वैल्यू बतानी है? कॉस थीटा की बतानी है। आई होप दिख रहा होगा। हाँ, दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन निकालना शुरू करूँ, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना शुरू करूँ, तो मेरे पास जो साइन थीटा है वो कितना है? 4/5 है। सिंपल भाषा में बात की जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 के बराबर होता है। अब ये तो मेरे पास 4/5 का होल स्क्वायर है और ये मुझे निकालना है। ये 1 है। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं कर सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस 4 से कितना हो गया? 16, और 5 से कितना हो गया? 25, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे 1 मान लेंगे, तो कितना आ गया? 25। ये 25 हो गया, ये -16 हो गया। ये कितना आ गया? 9/25। ये रूट में आएगा। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर था मेरे पास, है ना? तो यहाँ पर इसको मैं रूट में लगा दूंगी, तो वहां से क्या होगा? स्क्वायर हट जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 3, और 25 कितना हो गया? 5। कैसे हुई 3? क्योंकि अगर 9 के 2 टुकड़े करते हैं तो कितने होते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और 5 के 2 टुकड़े करते हैं तो कितना होता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। तो कोस की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट 4। सॉरी, पावर कितनी है? ट्रेट ऑफ 4 इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर किसके होगा? 2 के। हाँ, यही है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये सोल्यूशन की तरफ चले तो यहाँ पर क्या है? सिंपल है। यहाँ पर पहले क्या करेंगे? पहले लिख लेते हैं कि हम पहले बोथ बोथ साइड को क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड की। किसकी? इसकी। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ बराबर जो दे रखा है 2 का स्क्वायर करेंगे। अब अगर ये वाली आइडेंटिटी आपको याद आ रही है, तो ये आइडेंटिटी कैसी है? ए का स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना होगा? टेन थीटा स्क्वायर प्लस कॉट थीटा स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा बराबर किसके होगा? 4 के, क्योंकि 2 2 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब अगर मैं एक सिंपल बात करूं, अगर मैं सिंपल बात करूं यहाँ पर, तो जो हमारा ये है ना, ये 2 स्क्वायर टेन थीटा बाय कॉट थीटा, तो ये है एक तो। और यहाँ पर ये क्या है? ये है टेन थीटा और मल्टीप्लाई कॉट थीटा। ये किसके बराबर होता है? ये टेन थीटा, और जो देयरफॉर जो कॉट थीटा होता है वो बराबर किसके होता है? 1/10 थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1/10 थीटा के। तो यहाँ कट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 1 निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी? 1 निकल के आ जाएगी। अब हमारे पास क्या था? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई, हमने टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा की वैल्यू क्या निकाली है? 1 निकाली है। बराबर कितना आ गया? 4। अब यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 4 माइनस 2 कर देंगे। क्या करेंगे? 4 माइनस 2 करेंगे। अभी आगे भी है। 4 माइनस 2 करेंगे। टेन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ बचेगा। इनका फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड को स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारा क्या है, ये सॉल्व नहीं हुआ। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इनका हमने क्या करा, सबका स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 2 का पावर फिर से 2 आ गया। अब सिंपल है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टेन 4 थीटा प्लस कॉट 4 थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर थीटा, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। टेन 4, 10 की पावर 4, कोट की पावर 4, और ये 2, इन सब की पावर तो हम ऑलरेडी, इनका ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं, 1 ही है। और यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ कर देते हैं। अब 4 आएगा तो फिर क्या करेंगे, 10 की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा, और ये 4 में से क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे। 4 में से क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे। तो 10 4 कॉट 4 और बराबर किसके आएगा, 2 के। हमें यही प्रूव करना था क्वेश्चन के अंदर, है ना। हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि अगर हम इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है, तो वैल्यू ऑफ 10 की पावर 4 और 10 कॉट की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, तो कॉट की इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू होगी 2, क्या होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन ना मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, पता नहीं क्यों, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। 5x बराबर sec थीटा एंड 5 अपॉन x बराबर tan थीटा, then find the value of then find the value of 5 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर 1 अपॉन x का स्क्वायर। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन है आपके पास। अब ये क्वेश्चन कितना है, देखो एक सबसे बड़ी बात देखो कि ये क्वेश्चन इन्होंने सिर्फ एक नंबर में देने की कोशिश करी है। कितने अच्छे लोग हैं ये ना। सोल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो x है एंड जो 1 अपॉन x है, वो क्या है, वो टर्म ऑफ थीटा है। क्या है, टर्म ऑफ थीटा है। अब ये कहते हैं यहाँ पर कि जो 5x है वो बराबर किसके है, सेक थीटा के बराबर है, और जो x है वो बराबर किसके है, सेक थीटा अपॉन 5, सेक थीटा अपॉन 5। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 5 अपॉन एक्स ये किसके बराबर है, टेन थीटा के, और 1 अपॉन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन 5 के। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर है सेक 1 अपॉन एक्स, तो ये किसका हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन 5 के। अब क्या करना है, अब इसको करना है सब्स्टिट्यूट। अब ये चीज समझने वाली है, इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट कैसे, देखो बेसिकली 5x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब बात करें 5 मल्टीप्लाई एक्स के स्क्वायर की वैल्यू, हमने एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, हमने यहाँ पर अभी एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, तो ये दिखाई दे रही है एक्स की वैल्यू, ये रही एक्स की वैल्यू। और हमने 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, तो हमने 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्स के स्क्वायर की वैल्यू रखते तो क्या रखेंगे, सेक थीटा का स्क्वायर अपॉन में 5, और माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू देखेंगे तो क्या होगी, टेन थीटा अपॉन में 5 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 5 हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 25 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 25। ये जो स्क्वायर है ना इसको कट कर दो, ये पूरे पे है, ठीक है। अब बाहर तो 5 ही रह जाएगा। अब जब आपको पता है कि डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, सबको पता है इस बारे में तो, ठीक। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ तक आ गया।
अब क्या मैडम ये खत्म हो गया? नहीं भाई नहीं। अभी उसके बाद क्या है, यहाँ से कट कर देंगे, 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, निकल के क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या रहेगी 5, अपॉन में क्या रहेगी 5। अब अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, यहाँ पर देयरफॉर करके अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के होता है। बराबर किसके होता है, 1 के होता है। तो सिंपल सी बात है, आंसर कितना आएगा यहाँ पर, इसकी जगह आएगा आंसर 1/5। कितना आएगा, 1/5। और पूरे इक्वेशन का जो सोल्यूशन था हमारा, जिसका हमें वैल्यू यहाँ निकालनी थी, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी निकली, इसकी वैल्यू निकली 1/5। यही आपका आंसर है। देखने में लग रहा था पता नहीं कितना टफ होगा, बट निकला कुछ भी नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, कहता है इफ sin a प्लस sin स्क्वायर a बराबर किसके है, 1 के, देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4a इज क्या होगी। एग्जामिनर ने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1 ऑप्शन 1, नंबर 2 ऑप्शन 1/2, नंबर 3 ऑप्शन 2, और नंबर 4 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब ये कह रहा है इसको निकालो। अगर मैं सिंपल टर्म की बात करूं, तो मुझे इतना इसने एग्जामिनर ने बता रखा है कि sin स्क्वायर a प्लस sin a बराबर किसके है, 1 के। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं sin a 1 माइनस sin स्क्वायर a कर सकती हूँ, इसको उठा के इधर लेके आ सकती हूँ, माइनस कर सकती हूँ, है ना। अब अगर मैं बात करूं, तो cos स्क्वायर a भी किसके बराबर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसी के बराबर हो जाएगा। जब sin इसके बराबर है तो cos भी इसी के बराबर हो जाएगा। अब sin a, sin a जो है वो cos स्क्वायर a के क्या होता है, बराबर होता है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर a प्लस cos 4a बराबर किसके होगा, यहाँ पर बराबर होगा cos स्क्वायर a प्लस, अब इसको तोड़ेंगे तो कैसे हो सकता है, cos स्क्वायर a और बाहर भी कितना आ जाएगा a, ये बराबर सारा किसके जाएगा, sin के बराबर जाएगा। तो वही सिंपल है कि sin a प्लस sin स्क्वायर a बराबर 1 है। तो ऑब्वियसली हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ये जो ऑप्शन यहाँ जो है cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर 4a, ये बराबर किसके होगा, 1 के होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1, क्योंकि जब ये दोनों 1 है और sin a की वैल्यू cos a ही है, तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन 10th क्लास जो हमने आपको कराए हैं। अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ना है, अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ना है, जिसमें हम आपकी डेली बेसिस पे क्लास लेंगे, 1 आवर की, 1 आवर की क्लास होगी आपकी, किस पे होगी, यूट्यूब उस पे होगी, क्या बोलते हैं, जूम ऐप पे। किस पे होगी, जूम ऐप पे होगी। हम आपको पढ़ाएंगे जूम ऐप पे। अब आप जूम ऐप पे हमसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9995437279 पर। 88 रुपीज में हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप हमारे नियर अबाउट एरिया में रहते हैं तो। हम दिल्ली से हैं और हमारी जो क्लासेस हैं वो शास्त्री नगर में चलती हैं। शास्त्री नगर 110031 में, ठीक है, पिन कोड नंबर 31 है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इन क्वेश्चंस को जरूर कीजिए, ताकि आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से दे पाए। थैंक यू।